हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 49 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप पीछे वाला आप लोग रिवीजन करते आ रहे होंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते चल दिया। नोट्स साथ साथ में ही बनाना है, यानी कि आज देख लें कल बनाना है, ऐसा नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15 से लेकर के 18 तक। समानता का अधिकार हम लोग का चल रहा है, जिसमें से हम लोग 14 कल पढ़ लिए पूरा डिटेल से। भाग 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आर्टिकल आप लोग को याद होगा सारा। तो क्विक रिवीजन करते फटाफट। क्या था फंडामेंटल राइट? किसमें था? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 15 तक। अमेरिकी संविधान से ये प्रेरित है, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से। मूलतः कितना फंडामेंटल राइट था? 7 था। वर्तमान में कितना है? अब 6 बचा हुआ है। तो कौन हटा? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार पर अब सीधे अगर संपत्ति का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या 226 के तहत नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। क्या है? ये कानूनी अधिकार है। फिर हम लोग देखें फंडामेंटल राइट की विशेषता क्या है। संविधान द्वारा संरक्षित है, न्यायोचित है, राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। फिर नकारात्मक है, सकारात्मक है, राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है राष्ट्रपातकाल के दौरान, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन सा है? 15, 16, फिर बोले थे डबल कर कीजिए, 29, 30, बीच में 19, 15, 16, 19, 29, 30। उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, विधि के शासन की स्थापना करता है। कौन? फंडामेंटल राइट। फिर हम लोग देखें संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा। आर्टिकल 14 में हम लोग क्या देखें? फंडामेंटल राइट के प्रकार कितना है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 प्रकार। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। कौन कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय पे ध्यान देना है, जब न्यायालय न्यायिक काम करता होगा तो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, जब ये प्रशासनिक काम करता है तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। और राज्य के अंतर्गत नहीं है जैसे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और एनसीईआरटी। फिर हम लोग देखें आर्टिकल 13 क्या है? जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के संगत होगी वह शून्य हो जाएगी। और इसमें विधि का परिभाषा दिया है और संविधान संशोधन को विधि माने जाएगा नहीं माना जाएगा किसमें बताया गया था? आर्टिकल 13 में। कौन सा केस हुआ था? केशवानंद भारती केस के बाद इसे विधि के अंतर्गत रखा गया, यानी कि इसका भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में। फिर हम लोग देखें न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 अदालतों को सुप्रीम कोर्ट या जांचने की शक्ति देता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के संगत है, अनुरूप है या नहीं है। न्यायिक पुनर्लोकन क्या है? ये यूएसए से प्रेरित है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है। फिर आर्टिकल 13 का महत्व देखें, फिर इसका निष्कर्ष देखें, फिर इसमें सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत पूरा देखें। फिर क्या? समानता का अधिकार 14 से 18 तक, इसमें हम लोग 14 को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटिश अवधारणा है। और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से प्रेरित है? ये अमेरिकी अवधारणा है। विधि के समक्ष समता क्या है? ये नकारात्मक अवधारणा है और विधियों के समान संरक्षण ये सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ क्या है? समान कानून, सबके लिए एक कानून। और विधियों के समान संरक्षण का क्या अर्थ है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। तो ये इसका पूरा डिफिनेशन। तो वही चीज है, ये नकारात्मक, सकारात्मक, ब्रिटिश, अमेरिकी, समान कानून, और ये समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में समान व्यवहार। फिर हम लोग 14 का अपवाद देखें। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिला है, पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 105 संसद और आर्टिकल 194 लोकसभा, मतलब राज्यों में जो विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा के लिए क्या उनको मतलब किसी भी अदालत में उनको चुनौती नहीं दिया जा सकता है,
मतलब उन्हें छूट है। फिर आर्टिकल 31 में क्या है कि अगर डीपीएसपी आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करना चाहती है तो उसे आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 31 सी जो 14 के अपवाद है, और वही 39 बी में क्या है लिखा गया है, संसाधनों का समान वितरण किया जाए। और 39 सी में बताया गया कि संसाधनों का किसी एक व्यक्ति के साथ केंद्रित ना हो, मतलब जितना भी संसाधन है किसी एक व्यक्ति के साथ ना रहे, उसका समान सबके साथ बांट दिया जाए, मतलब कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए, ना कि केंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीकरण हटा करके विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये था, हम लोग को पूरा डिटेल से देखे। आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। यस या नो? तो नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो हेडिंग डालिए, क्या है? अनुच्छेद 15। क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिक। इसे टोटल हम लोग 6 भागों में बांट के देखेंगे। इसका 6 खंड है। 15 भाग 1, 15 खंड 1, 15 खंड 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह टोटल 6 खंड में से हम लोग देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। तो लिख देते हैं यहाँ पे 15 खंड 1, ए है 2, ए है 3, ए है 4, ए 5, 6। एक में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा गया, इजी वे में हम लोग को याद करना, ना कि कोई डिफिकल्ट करना है। चार्ट की तरह पढ़ना है ताकि माइंड में क्लिक हो जाए, फटाक से एकदम याद हो जाए। 15(1) में क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 5 आधार पर, केवल केवल 5 आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और धर्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल शब्द है, अन्य आधार पर भेदभाव कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 15 खंड 1 में ये बताया गया है कि राज्य 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर आते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 15 खंड 2 में क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर आर्टिकल 15 खंड 2 ये राज्य के भी विरुद्ध है और नागरिकों के भी विरुद्ध है कि सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि हो गया होटल, हो गया मनोरंजन स्थान, हो गया कुआं, हो गया तालाब, हो गया जहां भी सार्वजनिक स्थल है, वहां पे उपरोक्त 5 के आधार पर, जो भी बोले, क्या बोले? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी कि उपरोक्त 5 के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक स्थानों पर। फिर है आर्टिकल 15 खंड 3। इसमें क्या है? इसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया गया है। फिर है आर्टिकल 15 खंड 4। इसमें क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष प्रावधान, विशेषकर एससी और एसटी को। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किसे? 15 खंड 4 को। फिर 15 खंड 5 में क्या है कि एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा में आरक्षण और प्रवेश दिया जाएगा, मतलब विशेष प्रावधान किया जाएगा आर्टिकल 15 खंड 5 में। और आर्टिकल 15 खंड 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। आइए हम लोग पूरा डिटेल से समझ लिए, अब इसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्या है? भेदभाव का निषेध। इसमें क्या है? भेदभाव
का निषेध। राज्य भी किसी भी राज्य किसी भी नागरिकों के साथ केवल, क्या वर्ड है, केवल पहला धर्म, दूसरा मूलवंश, धर्म मूलवंश, तीसरा जाति, लिंग, और पांचवा जन्म स्थान। क्या है? राज्य किसी भी नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? भेदभाव नहीं करेगा। अन्य आधारों पर अन्य आधार पर यह कर सकता है। फिर यह क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच, मतलब कि राज्य एंड व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है, दोनों के विरुद्ध है। उपरोक्त 5 के आधार पर, जो हमने बोले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, तो उपरोक्त 5 के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को, उपरोक्त 5 के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, मनोरंजन स्थान, कुआं, तालाब आदि पर जाने से रोक नहीं सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता। आगे लिख लीजिए, राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। उपरोक्त 5 के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि होटल, मनोरंजन स्थान, कुआं, तालाब आदि पर जाने से निषेध नहीं कर सकता, वो मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता, रोक नहीं सकता है। फिर आगे क्या है? ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। क्या इसमें? महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। फिर इसमें क्या है? 4 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। क्या इसमें? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान, विशेषकर SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसे कब एड ऑन किया गया था? तो इसे पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या है 5वां में, वही है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया था। इसमें भी
मतलब शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रवेश में आरक्षण एवं शुल्क में छूट किसे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इन लोग को। फिर आता है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। क्या इसमें, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण, लोगों के लिए आरक्षण, इसमें ईडब्ल्यूएस को रखा गया है, ईडब्ल्यूएस। इसे कब एड ऑन किया गया था, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, और इसे ऐड किया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। तो देख रहे हम लोग केवल नागरिकों को 1 2 3 4 5 6 पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया। पहला, भेदभाव 5 के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों में 5 के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 3 में क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। 4 में क्या है, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। 5 में क्या है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान। और 6 में क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए। 4 को कब ऐड किया गया, पहला संविधान संशोधन 1951, 5 को 93 संविधान संशोधन के द्वारा, और 6 को 103 के द्वारा ऐड किया गया था। तो सर हम लोग पूरा देख लिए। तो आर्टिकल 5 का हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। आर्टिकल 15 का निष्कर्ष क्या है, आर्टिकल 15 समानता के अधिकारों को समानता के अधिकारों को समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान को विशेष शक्तियां भी देता है। क्या है, आर्टिकल 15 समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या, समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान को विशेष शक्तियां भी देता है। तो हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए आर्टिकल 15 को। तो आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 देखेंगे कल। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।